नागौर जिले की खिंवसर विधानसभा सीट पर आने वाले समय में उपचुनाव होना है। इस सीट से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल विधायक थे, जो अब नागौर से सांसद चुने जा चुके हैं। सांसद बनने के बाद हनुमान बेनीवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी कोई घोषणा तो की नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। खिंवसर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। तीनों दलों से टिकट के लिए भी तीन दावेदार रेस में हैं। वहीं आइए समझते हैं हनुमान बेनीवाल के गढ़ खिंवसर विधानसभा उपचुनाव के सियासी समीकरण इस वीडियो में। प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक इस सीट पर इस बार हनुमान बेनीवाल की जगह कौन लेगा और क्या बीजेपी हनुमान बेनीवाल को उनके गढ़ में शिकस्त दे पाएगी, ये राजनीतिक गलियारों में एक सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। वहीं इसी बीच चुनाव के लिए अब उम्मीदवारों के नामों की भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी और कांग्रेस से कौन रेस में है और किन्हें टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं इन दिनों जताई जा रही है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आई थी और बीजेपी के टिकट से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। चुनाव वो हार गई, लेकिन इसके बाद नागौर से एमपी का चुनाव लड़ा था, उनमें भी वो जीत नहीं पाई थी। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के प्रतिद्वंदी रहे रेवंत राम डांगा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था बेनीवाल के सामने और वो बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। उनका नाम भी बीजेपी की ओर से चर्चाओं में है। वे दावेदार की लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए हैं। साथ ही गजेंद्र सिंह खिंवसर जो है चिकित्सा मंत्री, उनके बेटे हैं धनंजय सिंह खिंवसर, उनके नाम की भी चर्चाएं इन दिनों तेज हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर हापूराम चौधरी के नाम की भी चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में नंबर 1 पर चेतन राम डोडी का नाम 1 नंबर पर है चर्चाओं में। वे दावेदार की लिस्ट में नाथुराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा, नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे राघवेंद्र मिर्धा का नाम भी चर्चाओं में है। वहीं बसपा से चुनाव लड़ चुके दुर्ग सिंह खिंवसर का नाम भी कांग्रेस के दावेदारों में सबसे आगे है। अब आरएलपी का दावेदार कौन होगा, इसका फैसला सांसद हनुमान बेनीवाल पर ही निर्भर है। वे अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी मैदान में उतार सकते हैं या फिर अपने भाई नारायण बेनीवाल को फिर से चुनाव लड़वा सकते हैं, क्योंकि 2019 में जब हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए थे तब उपचुनाव में उन्होंने नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें नारायण बेनीवाल खिंवसर से चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। पिछले चुनाव में बेनीवाल को मिली थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तगड़ी चुनौती। पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में खिंवसर में मुकाबला बेहद संघर्षपूर्ण और रोचक रहा था। खुद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा से कड़ी शिकस्त मिली थी। वहीं इस चुनाव में हनुमान बेनीवाल मात्र 2059 वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत सके थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी तेजपाल मिर्धा तीसरे नंबर पर रहे थे। हनुमान बेनीवाल का तोड़ भारतीय जनता पार्टी कैसे निकालेगी, इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों शोरों पर है। खिंवसर विधानसभा सीट पर भाजपा हनुमान बेनीवाल का तोड़ अब तक नहीं निकाल पाई है। लगातार 4 बार हनुमान बेनीवाल यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं, इसलिए इस बार भाजपा सहानुभूति की लहर के सारे चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। इस रणनीति के तहत भाजपा पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा पर एक बार फिर से दांव खेल सकती है या विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे रेवंत राम डांगा को ही फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं रेवंत राम डांगा ने पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती दी थी और हनुमान बेनीवाल की जीत का अंतर मात्र 2059 वोट ही रहा था। ऐसे में भाजपा ज्योति मिर्धा और रेवंत राम डांगा दोनों के ही प्रति जनता में पिछले चुनाव की हार को लेकर एक सहानुभूति की लहर जगाकर इसका लाभ उठा सकती है। वहीं एक सवाल यह भी बना हुआ है, क्या आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो खिंवसर में आरएलपी, भाजपा और कांग्रेस
इन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसके मुकाबला त्रिकोणीय और कांटेदार हो गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएलपी और कांग्रेस में आप दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया था। दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को पराजित किया था। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलपी और कांग्रेस का यह गठबंधन खींवसर उपचुनाव में भी कायम रहेगा या नहीं। खींवसर विधानसभा उपचुनाव का सियासी समीकरण राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और आरएलपी लोकसभा चुनाव के तर्ज पर गठबंधन कर सकती है। दोनों पार्टियों का फोकस रहेगा कि उनके वोट बंटे नहीं और इसका लाभ भाजपा नहीं उठा सके। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हुआ तो इसका गठबंधन को ही नुकसान होगा, भाजपा इसका लाभ उठा लेगी। वही क्योंकि खींवसर में कांग्रेस कार्यकर्ता गठबंधन को शायद ही स्वीकार करे, यह भी चर्चाएं जोरों शोरों पर है। गत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे तेजपाल मिर्धा ने लोकसभा चुनाव में आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होने पर बगावत कर दी थी। भाजपा में वो शामिल हो गए थे। ऐसे में वे अपने समर्थकों के साथ गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका डर आरएलपी और कांग्रेस दोनों को है। साथ ही खींवसर विधानसभा के उपचुनाव व अन्य राजनीतिक व बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।